नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज की इस क्लास में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित जीके और जीएस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड हमने तैयार किया है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 50 हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि रेलवे आरपीएफ में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों फिरोज तुगलक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा शक्ति का कब शुरुआत किया गया? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 फरवरी 1483 ईसा पूर्व में, जो कि फरगना में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूसुफ जायू के विरुद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1526 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 1526 में। दोस्तों 1526 में ही पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर जो है दोस्तों 1527 ईसा में राणा सांगा और बाबर के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईसा में पूर्व में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी का भाई, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुजुके बाबरी, जो कि बाबरनामा के भी नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1556 ईसा पूर्व में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरम खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महर्षि उल्लूकनाद। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महर्षि गौतम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैमिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांचीपुरम के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदी वर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दंतीवुर्ग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मनकीर या मान्यखेत। दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को तैयार किया है जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इतिहास से रिलेटेड ये क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ध्रुव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद तृतीय ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तैलप द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों चालुक्य वंश जो कि वातापी वंश के भी नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णुवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विछयालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा तंजावुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल वंश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजराज प्रथम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सालाभोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलंजू। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल काल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अल्लावार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नयनार। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों गोपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांगकेन कौन से धर्म का एक पर्व है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बौद्ध। दोस्तों ये रहा रेलवे आरपीएफ 2024 में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का इतिहास से रिलेटेड 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।